आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फंडामेंटल का सबसे इजी टॉपिक है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होके आता रहता है, कभी शॉर्ट नोट्स में तो कभी लॉन्ग क्वेश्चन में। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये लगभग 15 नंबर का आता है। तो इसके कम्युनिकेशन के नोट्स है ये आपके पास में। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको नोट्स भी जो है रिपीट कर दूंगा। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की तो कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है। और कौन सा वर्ड है? कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर और कम्युनिकेयर का क्या मतलब है? टू शेयर, मतलब शेयर का मतलब होता है चीजों को एक्सचेंज करना। किसी भी चीज को, किसी भी थॉट को जो है एक्सचेंज करना। ठीक है। तो कम्युनिकेयर लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनिकेयर, और उसका क्या मतलब होता है? टू शेयर। बात करें इसकी डेफिनेशन की। ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है द एक्सचेंज ऑफ थॉट, डेटा, इंफॉर्मेशन, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है। देखो क्या क्या हमारे अंदर जो भी थॉट्स है, जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, फीलिंग्स है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम एक्सचेंज करते हैं। इसी को क्या बोलेंगे अपन? कम्युनिकेशन। ठीक है। इसकी और भी एक और डेफिनेशन है, आप चाहो तो ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। वही मतलब जो भी चीजें हैं, थॉट है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, फीलिंग्स है, कोई भी चीज जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शेयर करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है। इसकी और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, अलग अलग राइटर अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। ठीक है। इसके बाद करते हैं लेवल की। कम्युनिकेशन के कितने लेवल होते हैं? कम्युनिकेशन के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। और थर्ड है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो पहले के बारे में बात करेंगे, इंट्रा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर का मतलब क्या होता है? सेल्फ, इस चीज का ध्यान रखना। और इंटर का मतलब होता है एक्सचेंज करना। तो इंटर का मतलब होता है कम्युनिकेशन अकर इन देमसेल्फ, मतलब खुद से ही बातें करना। ठीक है। तो ये इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड द सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, इसका मतलब खुद से ही बातें करना। कम्युनिकेशन अकर इन इन बिटवीन द, सॉरी, नहीं नहीं, खुद से ही बातें करना। कम्युनिकेशन अकर इन इन देमसेल्फ, है ना? खुद से ही बातें करना। जैसे कि अपन सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। ठीक है। खुद का ही, या फिर मेडिटेशन, जब हम खुद के बारे में लास्ट जो काम है उसका एनालिसिस करते हैं, तो
खुद से ही बातचीत करना क्या कहलाता है, और करना चाहिए खुद से बातचीत। ठीक है, मुझे कब क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, ये क्या कहता है, सेल्फ टॉक होता है ना। इसके बाद में दूसरा होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इट मीन्स इंटर का मतलब कोई भी दो व्यक्ति या दो ग्रुप है ना, तो कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर इंडिविजुअल, तो क्या जाएगा, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, समझ बात को। तो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कम्युनिकेशन। अभी अपन हमारे बीच में हो रहा है वो भी क्या है, इंटर एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा पर्सनल, एक्स्ट्रा पर्सनल। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पे स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है ना। कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, मतलब क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में होता है ना। देखो, कम्युनिकेशन occur between two different species, जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एंड बर्ड्स। ठीक है, कल जो इंसान है, कुत्ते को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, पैरट को पालते हैं, किसी पक्षी को पालते हैं, तो उनको समझाया जाता है या उनसे जो समझा जाता है, कैसे, यूज ऑफ पोस्चर, गेस्चर, साइन, यूज सेंस ऑर्गन, इनका यूज करके जो समझाया जाता है। और इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये है हमारे पास में लेवल। इसके बाद में आता है मोड। मोड, ठीक है, दो ही मोड है। किस फॉर्म में कम्युनिकेशन मोड वाला किस फॉर्म में होता है, तो पहला है वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन अकर विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एंड रिटन। कोई भी कम्युनिकेशन होता है जो किसके हेल्प से होता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज बोल के बात करना, या फिर इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म। आपके डेली ईमेल आता है, मैसेज आता है, या फिर कोई भी फैक्स आता है, लेटर आता है, तो वो किस फॉर्म में आता है, रिटन फॉर्म में। या फिर हम, आप जो सुबह से लेकर शाम तक पेरेंट्स से, दोस्तों से, पड़ोसी से, अड़ोसी से किससे बात करते, क्या है, लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन था उसको क्या बोलेंगे, वर्बल। दूसरा होता है हमारे पास में नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल का क्या मतलब है, द कम्युनिकेशन अकर विद द हेल्प ऑफ साइन बोर्ड, communication occur with the help of sign board, facial expression and help of sense organ। क्या मतलब, टच, फेस,
साइप्रो एटसेट्रा, इन चीज़ों का यूज करके हमें सिग्नेटिक करते हम लोग कितनी बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सुबह से शाम हर बार बोल के या लिख के नहीं समझाया जाता, बहुत सारी चीज़ों जो पर फेशियल एक्सप्रेशन से, सेंस ऑर्गन से, टच से, इनसे जो है हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मोड। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एलिमेंट कितने, देर आर 5 एलिमेंट, 5। फर्स्ट वन इज अ सेंडर, नाउ सेकंड वन इज अ मैसेज, थर्ड वन इज अ चैनल, फोर्थ वन इज अ रिसीवर, फिफ्थ वन इज अ फीडबैक। ठीक है, नाउ सेंडर किसे कहते हैं, दोज पर्सन हु इनिशिएट द मैसेज। क्या, मैसेज को भेजने वाले को अपन क्या बोलेंगे, सेंडर। सेंड करने वाले को क्या बोलते हैं, सेंडर ना। तो जो पर्सन मैसेज भेज रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, सेंडर। ठीक है, सेकंड अपन मैसेज। मैसेज क्या है, मैसेज है ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। मैसेज किसे कहेंगे अपन, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा, थॉट, फीलिंग, ये सब आता है ना, तो ये क्या है मैसेज। चैनल, चैनल कोई भी मीडियम, हम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, वर्बल कर रहे हैं, नॉन वर्बल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, बाईपेस कर रहे हैं, अपन कैसे बातचीत कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज पे बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, कि क्या है ना, कौन सा वर्बल तरीके से कर रहे हैं, तो ये वाला होता है ना। ना नेक्स्ट होता है रिसीवर। क्या होता है, मैसेज को जो रिसीव करता है उसे क्या बोलेंगे, दोज पर्सन हु receive the message is called receiver। तो क्या बोलेंगे अपन, रिसीवर। जो सेंडर के मैसेज को रिसीव करता है उसे क्या बोलेंगे, रिसीवर। फीडबैक, रिसीवर के द्वारा, रिसीवर के द्वारा जो रेस्पॉन्स दिया जाता है, रिसीवर के द्वारा जो रेस्पॉन्स दिया जाता है, रेस्पॉन्स बाय रिसीवर इज कॉल्ड फीडबैक। जो रिसीवर उसके द्वारा सेंडर को जो रेस्पॉन्स दिया जाता है, ये जवाब दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे अपन, फीडबैक बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, देयर आर 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कैसे कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, वही सारा कुछ है, हम इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू होता है, सेंडर से होता है। ठीक है, सेंडर किसको मैसेज भेजता है, सेंडर क्या काम करता है, मैसेज जनरेट करता है। और मैसेज कहाँ से जाता है, चैनल। ठीक है, और चैनल से कहाँ पे जाता है, रिसीवर, रिसीवर, और रिसीवर से मैसेज कहाँ पे जाता है, सेंडर को। तो ये बीच में क्या होता है, फीडबैक।
फीडबैक। ठीक है, यही क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। सेंडर कोई भी मैसेज को भेजने से पहले उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा, उसको बोलेंगे एनकोड। उसको क्या बोलेंगे अपन, एनकोड। ठीक है, तो सेंडर को हम क्या बोल सकते हैं, एनकोडर। क्या बोल सकते हैं सेंडर को, एनकोडर या एनकोडिंग भी बोल सकते हैं ना। और ये मैसेज भेजता है किसी भी चैनल से, और रिसीवर मैसेज को कैसे रिकॉर्ड करता है, डी कोड करके। कैसे, डी कोड, यानी कि रिसीवर क्या होता है, डी कोडर। सेंडर तो क्या है, एन कोडर, उसको कोड वर्ड में जनरेट करना या अपनी लैंग्वेज में जनरेट करना। और रिसीवर किस फॉर्म में होता है, डी कोडर, डी कोड करने वाला। ठीक है, तो मैसेज क्या है, डेटा इंफॉर्मेशन है। चैनल क्या है, कोई भी मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, फैक्स है, फेस टू फेस है ना। रिसीवर, जैसे कि अगर आप अभी मेरे से पढ़ोगे तो आप रिसीवर और मैं सेंडर। अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो आप सेंडर और मैं रिसीवर। और जो रेस्पॉन्स होता है, जो जवाब होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, तो ये कंप्लीट साइकिल हो जाती है, इसी को क्या बोलेंगे अपन, कम्युनिकेशन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहला है हमारे पास में वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा है वन वे कम्युनिकेशन। चौथा है टू वे कम्युनिकेशन। पांचवा है प्रोफेशनल प्रो सॉरी फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या, पांचवा है फॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन। छठा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। सातवां है मास मीडिया कम्युनिकेशन। मीडिया कम्युनिकेशन। और एट है विजुअल, विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसके टाइप है, एग्जाम में टाइप पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो पहला हमारे पास में वर्बल कम्युनिकेशन, क्या बताया था मैंने, मोड में जो हमारे जो छोटे आइडिया है, फीलिंग है, उसको हम कैसे, लैंग्वेज, इट मीन्स स्पीकिंग, बोलकर कैसे एक्सचेंज करेंगे, स्पीकिंग, स्पीकिंग बोलकर, या रिटर्न फॉर्म में अगर हम हमारे थॉट आइडिया इंफॉर्मेशन है उसको अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, verbal communication. It means use of the language. It may be orally and it may be written form. समझ गए बात को। अगर हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो रिटर्न फॉर्म में या किसी लैंग्वेज में अपन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा नॉन वर्बल। नेवर यूज द ओरल एंड रिटन, ठीक है। हम न तो बोलते हैं और न ही लिख के देते हैं। यहाँ पे यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, क्या, फेशियल एक्सप्रेशन,
समझ गए। आंखें बहुत कुछ बोल देती है, समझ गए। आईब्रो, आईब्रो, समझ गए बात को। इसके अलावा आता है टच, ठीक है, हैंड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन, और ठीक है, इनसे अपन कम्युनिकेशन करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन में ओनली मैसेज इज ट्रांसफर बाय द सेंडर एंड रिसीवर रिसीव इट, but receiver does not give the feedback. It is called the verbal communication। क्या बोला मैंने? ओनली क्या, सेंडर मैसेज भेजता है कहाँ तक? रिसीवर तक। रिसीवर दोबारा फीडबैक नहीं भेजेगा, इट मीन्स वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। कैसे? कि मैसेज ही भेज सकता है लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? वन वे कम्युनिकेशन। इस चीज का ध्यान रखना। जो लेक्चर मेथड है वो कौन सा मेथड होता है? वन वे मेथड, ठीक है। इसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि सेंडर सेंड द मैसेज टू द रिसीवर एंड रिसीवर अगेन send the feedback to the sender, and both the sender and receiver take actively participate in the communication। इसका मतलब ये है कि सेंडर जो भी थॉट है इंफॉर्मेशन रिसीवर तक भेजेगा और रिसीवर वापस क्वेश्चन करेगा फिर ये से, तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहा है एक जवाब दे रहा है, एक क्वेश्चन कर रहा है एक जवाब दे रहा है। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन था उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन टू वे कम्युनिकेशन। इसके साथ जैसे अपन गॉसिप्स करते हैं या डिबेट देखे आपने टीवी में, है ना, तो वो क्या होता है? टू वे। इसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि जब भी हम किसी सीनियर से बातचीत करते हैं तो वहां पे क्या होता है? लाइन ऑफ ऑथोरिटी, लाइन ऑफ ऑथोरिटी, लाइन ऑफ ऑथोरिटी, रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, कॉमा, यूज ऑफ रेस्पेक्टेड वर्ड, रेस्पेक्टेड वर्ड, इनका ध्यान रखना पड़ता है। और इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है उसको communication, ठीक है, समझिए बात को। तो जब किसी ऑफिस में हम बात कर रहे हैं, सीनियर से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आप कौन सा कम्युनिकेशन जो है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे किसी लाइन ऑफ ऑथोरिटी का, रूल रेगुलेशन का या रेस्पेक्टेड वर्ड का यूज नहीं करते हैं। आल्सो समटाइम यूज द एवरेज वर्ड फॉर द जोकिंग। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। मास मीडिया, मास मीडिया, मास मीडिया, ठीक है। मास मीडिया जैसे कि मान लो फेसबुक है, यूट्यूब है, ये न्यूज़ चैनल्स है, ये यहाँ से जो भी रेडियो है, ये यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो क्या होती है? उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में विजुअल, जितने भी पोस्टर, चार्ट, पोस्टर, चार्ट, होर्डिंग्स, बैनर, इनके द्वारा हमें किसी भी इंफॉर्मेशन का पता चलता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे अपन विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमने कम्युनिकेशन में अब तक तीन चार इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की है। अभी यहाँ तक हम इसके नोट्स देख लेते हैं कि
कम्युनिकेशन में क्या क्या नोट्स है, ठीक। अभी तक हमने देखा है इंट्रोडक्शन, लैटिन वर्ड से आया, किससे, कम्युनिकेट से आया। और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब कम्युनिकेयर का मतलब दूसरे। अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो क्या है? द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट, डेटा, आइडिया। देख लो वही सारा कुछ लिखा हुआ है। Interaction between two or more persons where they try to exchange information with the help of language and gesture। तो ये बात, ये हमारे पास में लेवल की बात करें तो आप लेवल देखो कितने लेवल है। इंट्रा, इंटर एंड एक्स्ट्रा। इंट्रा मैंने बताया सेल्फ टॉकिंग है ना, द कम्युनिकेशन विद इन अ सिंगल पर्सन, द पर्सन टॉक टू देमसेल्फ, इट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, इसका इंटर में देखना, कम्युनिकेशन occur between two or more person, it is called interpersonal communication। ठीक है, सेंटर एंड रिसीवर मस्ट बी एक्स्ट्रा में क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नॉन ह्यूमन बीइंग और अदर एंटिटीज। इसका मतलब वहाँ पे स्पीसीज एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, इट अकर बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज में जो है होता है। ठीक है, मोड कौन सा? वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में बाई द, देखो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बाई द स्पीकिंग एंड रिटन फॉर्म। इसके बाद में नॉन वर्बल, किसके होते हैं? सिंबल, बॉडी पोस्चर। देखो, बॉडी पोस्चर, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन, टच विद द ऑप्शंस वर्बल। यही क्या है? यही सारा, यही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एलिमेंट्स ऑफ द, देखो, स्टैंडर्ड मैसेज, कैमल, वही जिसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप चाहो तो ये नोट्स देख सकते हो। सेंडर, सोर्स एंड इनकोडर। क्या मतलब है? सोर्स एंड इनकोडर। मैसेज क्या है? इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम द कंडीशन। सिग्नल क्या है? मीडियम। सिग्नल इज द मीडियम इन विच मैसेज इज ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सिग्नल में भी पेपर, टेक्स्ट, टीवी, वर्बल और रिसीवर। देखो, जो मैसेज को रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? डिकोडर बोलते हैं। ठीक है, फीडबैक क्या है? रेस्पॉन्स, है ना। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर, एनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर और टाइप, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ना। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मास और टेली। ठीक है, ये टेली का विजुअल कम्युनिकेशन है ना। तो वर्बल बताए रखता है, स्पोकन और रिटन फॉर्म को क्या कहेंगे? वर्बल। कि जिससे किसी भी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है हमें। तो ये देखो, यूज ऑफ लैंग्वेज, यूज ऑफ लैंग्वेज, यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद में बता, नॉन वर्बल क्या है? नॉन वर्बल है हमारा, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड एनी conversion take place without use of the word and language system। तो क्या, अगर ये मतलब क्या करेंगे अपन? हेल्प ऑफ टच, आई कॉन्टैक्ट, facial expression, body movement, posture, silence, वन वे कम्युनिकेशन मीन्स
the flow of information and knowledge from sender to receiver, and receiver does not send the feedback is called कोई एक साइड से चलेगा नहीं भेजेगा। knowledge का हमारे पास तो टू है, इट मीन्स दोनों एक्टिव, both take both take the active participation in the communication and it divide। ये मतलब formal communication, formal का line of authority क्या यूज करना है, line of authority, line of authority rule regulation रेस्पेक्ट वर्ड एंड कन्वर्सेशन, तीन प्रकार का होता है। अपवर्ड सीनियर से बात करते हैं, सेम वैल्यू से बात करते हैं, और अपन से नीचे लो कोड से बात करते हैं। मतलब इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। इनफॉर्मल वही है, डज नॉट फॉलो द ऑफिशियल लाइन ऑफ ऑथोरिटी रोल रेगुलेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन जो विजुअल एड्स, मीडियम, चार्ट, ग्राफ, टेली टेली और ये मास है ना, कम्युनिकेशन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वेव टीवी। तो आज का का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।